Hello students, my name is Nidhi. I am first year BSc BA. I teach science to class 6 to 10th and biology from class 11 to 12th. So please bear with me for a few minutes and you will understand how I teach. So today's topic is reproduction in organism, which is chapter 1 of class 12th grade, right? Which is the class 12th grade, right? So before I could start this chapter, हम ये डेफिनेशन जानने से पहले ये कोशिश करेंगे कि हम ये बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं कि नहीं. काफ़ी लोग 11 कॉन्सेप्ट्स को ध्यान ना रखते हुए 12th में कोशिश करते हैं कि कुछ चीज़ें वो ध्यान पे आए. ठीक है. सो अलॉन्ग विद दैट आई विल बी कवरिंग द बेसिक्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है. ठीक है. अब रिप्रोडक्शन की नेसेसिटी क्या है कि वो एनेबल करता है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, राइट. अब आगे बढ़ते बढ़ते क्लास 12th के चैप्टर में यू विल गेट टू हियर द चैप्टर ऑफ प्रिंसिपल इनहेरिटेंस, राइट, जिसमें से एक होता है जेनेटिक वेरिएशन. इंसान के अंदर एक जेनेटिक वेरिएशन होता है, वो इनहेरिटेड रहता है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन. नाउ देन तो रिप्रोडक्शन का फायदा क्या है. रिप्रोडक्शन क्या होता है कि वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू एन ऑफस्प्रिंग, राइट, सिमिलर टू इटसेल्फ. रिमेंबर the word which is used here is similar, not identical, right. जो ऑफस्प्रिंग पैदा होता है वो सिमिलर होता है पेरेंट के साथ. नाउ इसमें एक 1 मार्क क्वेश्चन बना है जो एग्जाम में आ सकता है. सो द 1 मार्क क्वेश्चन इज हाउ डज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिपेंड्स अपॉन. लेट बी द फर्स्ट ऑप्शन बी habitat of an organism, option B is internal physiology factor, option C is the asexual reproduction, option D is both A and B. So what would your answer be? Take 5 seconds and just pause the video and you will get to know about the answer. You know the answer is both A and B. Internal physiology factor and the habitat of an organism. इसके साथ और एक फैक्टर भी ऐड कर सकते हैं जिसका नाम है जेनेटिक मेकअप. अब इसमें कुछ और बात है कि हमें बेसिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन में भी जानना जरूरी है कि इसके बेसिक फीचर्स क्या होती हैं. बेसिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन में फर्स्ट पहला पॉइंट आता है कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. यानी रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता क्या है. डीएनए अगर आपको फुल फॉर्म नहीं पता तो इसका फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइट. अब इसमें सॉर्ट ऑफ रिप्लिकेशन होता है. लेट्स इमेजिन आई हैव अ सेल, राइट. मेरे पास सेल है, उसमें से कुछ डीएनए होगा, राइबोसोम्स होंगी, माइटोकॉन्ड्रिया होंगी, राइट. अब इस सेल में से कुछ रेप्लिकेशन होगा इफ इट इज ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग सेल डिवीजन, राइट. अब सेकंड क्या होता है, इस रेप्लिकेशन में एक फॉर्मेशन होता है रिप्रोडक्टिव बॉडीज की. ठीक है. अभी रिप्रोडक्टिव बॉडीज कैसी बनती है. फॉर एग्जांपल मान लो एक मेल स्पर्म और एक फीमेल स्पर्म, फीमेल की जो ओवा रहती है वो फ्यूज होने के बाद ज़ायगोट बनती है. ज़ायगोट के बाद एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद कुछ सेल डिविजन्स के बाद मल्टीपल सेल डिविजन्स होती हैं. फिर उसके बाद एक रिप्रोडक्टिव बॉडी बनती है. रिप्रोडक्टिव बॉडी के बाद क्या बनता है, एक ऑफस्प्रिंग बनती है. वैसे ही यहाँ पर रिप्रोडक्टिव बॉडी से एक ऑफस्प्रिंग बनता है. नाउ देयर इज अनदर टॉपिक कॉल्ड एज लाइफ स्पैन. लाइफ स्पैन क्या होता है कि जो पीरियड ऑफ बर्थ टू अ नेचुरल डेथ, माइंड इट, इट्स नॉट एन एक्सीडेंट. जब इंसान पैदा होता है और उसकी नेचुरल डेथ कब होती है, जब उसकी एजिंग हो अराउंड 60 ईयर्स, राइट. तो एजिंग वाले सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, जापान में, राइट. मोस्ट प्रोबेबली वैसे वाले लोग वहीं पाए जाते हैं. और वहाँ पर क्या होता है कि मान लो एक एग्जाम्पल के साथ क्लासिफाई करते हैं. क्या साइज मैटर करता है लाइफ स्पैन में? नो. द आंसर इज एक्चुअली नो. लेट्स इमेजिन आई हैव 2 एग्जांपल्स ऑफ बर्ड्स, पैरट एंड क्रो. दिखने में थोड़ा सा बड़ा लगता है ये क्रो पैरट से, बट क्रो की लाइफ स्पैन कितनी है, 15 ईयर्स. एंड व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ पैरट? इमेजिन इट इज 140 ईयर्स. इन दोनों की डिफरेंस कितनी हो सकती है? दिस अ लार्ज वैरायटी. तो हर एक ऑर्गेनिज्म में वो वैरी करती है लाइफ स्पैन. नाउ लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल ऑफ ट्री. मान लो मेरे पास है एक पीपल ट्री और एक यहाँ पर है मैंगो ट्री. अब इस पीपल ट्री में ये सर्वाइव कर सकता है ऑलमोस्ट 2500 ईयर्स एंड मैंगो लेता है 500 ईयर्स. तो देखो इसकी साइज में वैरी नहीं कर रही है, उसकी शॉर्टर लाइफ स्पैन है मैंगो की कंपेयर टू दी पीपल ट्री. अब एक बात तो पक्की है कि
नो मैटर कि एक ऑर्गेनिज्म जब पैदा होता है उसकी डेथ होना जरूरी है, एक साइकिल मेंटेन रहता है। तो इसमें और एक 1 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज द लाइफ साइकिल दैट इज मेंटेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ऑप्शन ए इज जुवेनाइल, सेनेसेंस और एजिंग। सेकेंड ऑप्शन दे सकती हूँ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। तो मैं सेकेंड ऑप्शन चुनूंगी क्योंकि पहले बर्थ होता है, फिर ग्रोथ होती है, फिर उसके बाद नेचुरल डेथ, राइट। आफ्टर दैट वी विल बी क्लासिफाइंग अबाउट द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, राइट। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में अब और एक क्वेश्चन तो आना चाहिए था। एक क्वेश्चन था कि विल is there any organism which is quite immortal? Yes, that is single celled organism। 1 मार्क का क्वेश्चन है कि हर एक ऑर्गेनिज्म मर सकता है बट एक ही ऑर्गेनिज्म जो इमोर्टल है दे आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, राइट, विच इज अंडर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो लेट्स क्लासिफाई। सी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में आज हम पढ़ने वाले हैं एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो एसेक्सुअल होता क्या है, उसमें से एक ही सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व रहता है एंड देयर इज नो गैमेट फॉर्मेशन, माइंडेड। यहाँ पर कोई मेल स्पर्म या फीमेल ओवा नहीं आती है, बस एक सिंगल पेरेंट होता है और उसकी जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो आइडेंटिकल होती हैं। सेकेंड, दे डू हैव एन एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स। नाउ इफ दे हैव एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट, कौन सा सेल डिवीजन होता होगा? लेट मी मेक a 1 mark question. What is the type of cell division found in asexual and sexual? Mitotic meiotic और meiotic mitotic। asexual में होता है mitotic और sexual में होता है meiotic। अभी asexual में क्या ये जेनेटिकली सिमिलर होता है पेरेंट्स के साथ? टू बी ऑनेस्ट, जब जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं हम इसे क्लोन कहते हैं। एक एक्सपेरिमेंट बताया जब डॉली वाला नाम के शिप के साथ किया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसे हम क्लोन कहते हैं और उसका टर्म है रैमेट। नाउ वी कम टू द टॉपिक ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे, बट लेट मी एक्सप्लेन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशंस आर इन्वॉल्व, ठीक है। तो गैमेट फॉर्मेशन में क्या होता है कि फीमेल में ओवा इन्वॉल्व रहता है, मेल में स्पर्म इन्वॉल्व रहता है। तो यहाँ पर जो जेनेटिक है वो वेरिएशन दिखाती है, क्योंकि यहाँ पर जेनेटिक वेरिएशन की एक नोट आती है, क्योंकि मेल की जेनेटिक वेरिएशन अलग होती है, फीमेल की अलग होती है। हमने एक सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ा था ना क्लास 10th के समय। The sex determination of a male is XY and while the female is XX। अगर आपने ये सब चीजें ध्यान दी तो एग्जाम के समय अच्छे मार्क्स आएंगे। So do join my online classes if you love biology and make sure I'll be waiting for you during my EdV classes. Thank you.